Good day everyone. मेरा नाम डॉक्टर लवीना गुप्ता है, फाउंडर ऑफ द सोल सर्चर फाउंडेशन। और हमारा फाउंडेशन 22-23 सालों से ऑकल्ट में है। ऑकल्ट फील्ड में स्पिरिचुअल कोर्सेज कराता आया है, हीलिंग्स, रीडिंग्स करता आया है और हजारों लाखों लोगों की जिंदगियों में बहुत अच्छा बदलाव आया है। और आज हम बात करने जा रहे हैं हीलिंग मॉन्क के बारे में। जैसे आपने अभी देखा एक्सपीरियंसेस, स्टूडेंट्स के अमेजिंग रिजल्ट्स हैं, अमेजिंग एक्सपीरियंसेस हैं। तो आज इसके साथ आप कैसे अपनी लाइफ में बदलाव कर सकते हैं, ये हम जानेंगे। आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस, जो भी डाउट्स, जो भी आप पूछना चाहते हैं, आप क्लास के एंड में पूछ सकते हैं। आई विल गिव यू एम्पल टाइम। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मास्टर क्लास ऑन द हीलिंग मॉन्क। हीलिंग मॉन्क क्या है? ये बहुत ही डिफरेंट हीलिंग मोडालिटी है, बहुत ही यूनिक हीलिंग मोडालिटी है। जो आपने अभी तक जो सुनते आए हो उससे बहुत अलग है, बहुत हटके है। जैसे आपने देखा है लोगों को 2-2 दिन में, 3 दिन में, 7 डेज में रिजल्ट्स आ रहे हैं। ये बहुत फास्ट हीलिंग मोडालिटी है। इसको क्यों रूट ऑफ ऑल द हीलिंग मोडालिटीज बोला जाता है, ये हम आज सीखेंगे। और आज इस मास्टर क्लास में ये क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इसके बारे में आप जानेंगे। तो हीलिंग मतलब क्या होता है? उपचार करना। और मॉन्क यानी कि साधु, उपचार करने वाला साधु। जो उपचार करने वाला साधु है हम सबके भीतर बैठा है, बस हमें उस एनर्जी को टैप करने की जरूरत है। वो कैसे टैप करेंगे हम आज सीखेंगे। लेकिन हम शुरू करते हैं कि आजकल की भागती दौड़ती जिंदगी में, आजकल के डेज में क्या बहुत ज्यादा कॉमन है, जो एक ये आम लैंग्वेज हो गई है बात करने की आपके साथ या आपके फैमिली मेंबर्स या आसपास कुलीग्स, नेबर्स, रिलेटिव्स में आपने ये सब चीजें आम सुनी होंगी। The world is facing problems like anxiety, depression, stress, negativity. आप किसी से भी बात करेंगे तो कहेंगे डिप्रेशन सा हो रहा है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है, काम का स्ट्रेस है, एंजाइटी है, नेगेटिविटी सी जैसे पूरे वर्ल्ड में एक स्प्रेड हो गई है। किस चीज का स्ट्रेस है? स्ट्रेस है वर्क का, काम का, ग्रोथ का, मनी चाहिए, डिससैटिस्फैक्शन है, फ्रस्ट्रेशन है लाइफ में बहुत ज्यादा, इनकम कम है, एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा हैं, ग्रोथ चाहिए, टारगेट्स पूरे करने हैं, उससे क्या हो रहा है? अगर वो नहीं पूरा हो रहा तो क्या हो रहा है? डिससैटिस्फैक्शन हो रहा है, लाइफ में फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं बार बार। और वो जो नेगेटिविटी है वो आपके ऊपर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कर रही है। इट रिफ्लेक्ट अ नेगेटिव मेंटल एटीट्यूड फॉर लाइफ। और लाइफ के प्रति ही एक इंसान का नेगेटिव मेंटल एटीट्यूड हो गया कि लाइफ अच्छी नहीं है, लाइफ बहुत टफ है, बहुत डिफिकल्टी के साथ हम डे टू डे लिविंग को कोप कर रहे हैं और हार्ड होती जा रही है जिंदगी। लाइफ को स्पेंड करना, लाइक एंजॉयमेंट, लोग भूलते जा रहे हैं कि किस तरीके से अपनी लाइफ को जिया जाता है, एंजॉयमेंट। और उससे क्या हो रहा है? जब इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, पेन है, तो दैट लीड पीपल टू एंड देयर लाइव्स एंड लेफ्ट इन पेन। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि इससे अच्छा तो अपनी लाइफ को हम खत्म ही कर दें तो वो अच्छा है, बट दिस इज नॉट द सॉल्यूशन। और डिप्रेशन, सुसाइड, टॉप मेंटल हेल्थ इलनेस, ये एक बड़ी आम सी भाषा, बड़ी न्यूज़पेपर्स में, टीवी में, मैगजीन्स में, या बड़ी आम सी लैंग्वेज आप सुन सकते हैं। आप खोलते ही आपको कहीं पे डिप्रेशन, सुसाइड, मेंटल इलनेस, कुछ भी ऐसी चीजें दिखाई देंगी। आम भाषा में भी जब हम आपस में बात करते हैं तो ये वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, ज्यादा से ज्यादा इन वर्ड्स का इस्तेमाल हो रहा है। उससे क्या हो रहा है? विद दिस नेगेटिव माइंडसेट्स क्रिएटेड नेगेटिविटी ऑल ओवर। जब ये नेगेटिव माइंडसेट है तो उससे क्या हो रहा है? हर जगह नेगेटिविटी ही नेगेटिविटी है, हर जगह नेगेटिविटी स्प्रेड हो रही है क्योंकि लोगों का माइंडसेट ही नेगेटिव होता जा रहा है। और साइंटिस्ट क्या बोलते हैं? जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हम अपनी बॉडी में जूसेस सिक्रीट करते हैं और हम वैसे ही बनते जाते हैं। तो जब हम ये ऐसे नेगेटिव माइंडसेट में रहेंगे, लोगों से सुन रहे एनवायरमेंट में, अगर आपके साथ सिचुएशन ऐसी नहीं है लेकिन आप कॉन्टिन्यूसली ऐसा सुनते जा रहे हो, तो वही सिचुएशन, स्टूडेंट्स आके बोलते हैं वही सिचुएशंस हमारे साथ रिपीट हो रही हैं, जो नेगेटिविटी हमने आसपास सराउंडिंग से ली थी। वी आर लूजिंग आवर ह्यूमैनिटी, वी आर लैक ऑफ काइंडनेस, वी आर अनअवेयर ऑफ आवर एक्शंस। हमें खुद नहीं पता कि हम क्या एक्शंस लिए जा रहे हैं। और काइंडनेस तो जैसे लोगों में खत्म ही होती जा रही है, लोग सेल्फिश होते जा रहे हैं। एज अ रिजल्ट वी आर स्प्रेडिंग नेगेटिविटी एंड मेकिंग दिस वर्ल्ड टॉक्सिक। हम क्या कर रहे हैं? नेगेटिविटी स्प्रेड कर रहे हैं और इस पूरे वर्ल्ड को टॉक्सिक बनाए जा रहे हैं, विच डेवलप्ड अ सेल्फ हार्मिंग बिहेवियर। और क्या हो रहा है? जब पूरा वर्ल्ड ही टॉक्सिक हो रहा है
तो हम उस वर्ल्ड के अंदर हैं और हम खुद को ही हार्म कर रहे हैं। नेचर हार्म हो रही है, एनिमल्स हार्म हो रहे हैं। So just think about it. What do you think? Are we going in the right direction? तो आप सोचिए, जब इतनी ज्यादा नेगेटिविटी है, हमारे माइंड में नेगेटिविटी है, माइंडसेट नेगेटिव होता जा रहा है, एनवायरनमेंट नेगेटिव है, एनिमल्स, हर जगह पॉल्यूशन है, हर जगह नेगेटिविटी है, तो आपको क्या लग रहा है कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं? जो डिप्रेशन, लोनलीनेस, ये सब चीजें हो रही हैं, हम सही जा रहे हैं? आज से आने वाले 10 to 20 years में क्या होगा अगर ऐसे ही चलता रहा? वर्ल्ड कितना टॉक्सिक हो जाएगा। एंड व्हाट आर वी लीविंग फॉर द किड्स? जो छोटे छोटे बच्चे हैं, 2 years, 3 years, 4 years के लिए हम क्या छोड़ के जा रहे हैं? 10 years के बाद, 20 years के बाद उनकी लाइफ कैसी होगी? उनके लिए लाइफ कितनी टॉक्सिक हो जाएगी, एनवायरमेंट कितना टॉक्सिक हो जाएगा? क्या वो सर्वाइवल के लिए रहेगा? वो जो एनवायरमेंट है वो सर्वाइवल के तौर पे रहेगा? तो हमें क्या चाहिए? What we really need is healing in every way. हमें हर तरीके से हीलिंग करने की जरूरत है। और दिस इज द एंड। आ चुका है, अब एक बहुत ही ज्यादा नेगेटिव सराउंडिंग्स हो चुकी हैं। अब हीलिंग की रिक्वायरमेंट तो हर पर्सन को है, और ऐसी वैसी नहीं, बहुत स्ट्रॉन्ग हीलिंग की रिक्वायरमेंट है। If you're going through same situation again and again and meeting and attracting same energies like bad relationships or abusive relationships, क्या ऐसा होता है? अब मेरे पास एक क्लाइंट आई थी, वो कहती है मेरे हस्बैंड तो बहुत अच्छे हैं, मुझसे लविंग भी हैं, केयरिंग भी हैं, लेकिन जो आसपास लोग हैं वो उनसे मैं सुन रही हूँ कि हस्बैंड अच्छे नहीं है, अब्यूजिव हैं, मारते भी हैं, और उनका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। तो वही सेम एनर्जी उन्होंने भी कैच कर ली, क्योंकि वो बार बार उन चीजों को सोच रही हैं, और कहीं मेरे साथ ऐसा ना हो जाए, कहीं मेरे साथ ऐसा ना हो जाए, और वैसा ही हो जाता है। तो वो क्या हो रहा है? हम वो पैटर्न्स को क्रिएट कर रहे हैं, बैड रिलेशनशिप्स हो रहे हैं, अब्यूजिव रिलेशनशिप्स हो रहे हैं, वो सिचुएशंस हमारे साथ बार बार रिपीट होती हैं, और हमें लगता है कि नहीं, रिलेशनशिप हमारा वर्क नहीं कर रहा। तो जब वो ऐसा थॉट रखते हैं, एक ब्रेकअप होता है, फिर दोबारा से सेम होता है, सेम, वो पैटर्न रिपीट होता रहता है। अगर किसी को लॉस हो रहा है तो वो माइंडसेट उसका वैसा हो गया कि अरे मेरे को तो लॉस होता है, बिजनेस में लॉस हो रहा है, तो वो माइंडसेट वैसा ही होता रहेगा और बार बार उसके साथ ऐसा होगा। अगर कोई पास्ट में किसी पार्टनरशिप ब्रेकडाउन हुई है तो वो किसी के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसको ऐसा लगेगा कहीं दोबारा से ऐसा ना हो जाए, और वो जो फियर बेस्ड एनर्जी है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो दोबारा से वैसा ही होता रहता है। तो इस सिचुएशन से, इस पैटर्न से हमें बाहर निकलना है। बाहर कैसे निकलेंगे वो हम अभी सीखेंगे। होम कॉन्फ्लिक्ट, डिसरिस्पेक्ट, मनी एंड वेल्थ प्रॉब्लम्स। तो क्या हो रहा है? मतलब बाहर तो लोग अगर ऑफिस में हैं, ऑफिस एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा किसी से क्लैश नहीं कर सकते, लेकिन घर में आके वो क्लैश शुरू हो जाता है, वो जो नेगेटिविटी है वो शुरू हो जाती है, और हस्बैंड वाइफ में आपस में डिसरिस्पेक्ट है, मनी को लेके इश्यूज हैं, वेल्थ को लेके इश्यूज हैं, लाइफ पर्पसलेस होती जा रही है, जैसे कि लाइफ में कोई पर्पस ही नहीं है। डीलिंग विद लोनलीनेस एंड डिप्रेशन एंड फ्रस्ट्रेशन, बहुत ज्यादा लोनलीनेस हो गया है, डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन हो गया है। Just wait. क्या होता जा रहा है? बहुत ज्यादा नेगेटिविटी हर जगह स्प्रेड होती जा रही है, और ये लाइफ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होती जा रही है कि इंसान कोप अप ही नहीं कर पा रहा उस नेगेटिविटी में। लोनलीनेस है, डिप्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन है, सैडनेस है, वो सब बढ़ता चला जा रहा है। So if you're going through any kind of sadness or depression, या ऐसी कोई seems difficult, then this is for you.
और आपको ऐसा लग रहा है कि लाइफ बहुत ज्यादा मेरी डिफिकल्ट हो गई है किसी भी चीज को लेके, चाहे हेल्थ को लेके, रिलेशनशिप को लेके, मनी को लेके, सैडनेस को लेके, अलोननेस को लेके, अगर आपको ऐसा लगता है तो ये क्या है? दिस इज एन एंड। एंड किस चीज का है? एंड ऑफ अ एंड ऑफ ऑल द सफरिंग्स। एंड किस चीज का है? एंड ऑफ ऑल द सफरिंग्स, एंड इट इज बिगनिंग ऑफ एनलाइटनमेंट। एक नए एरा की शुरुआत, एक नए बिगनिंग की शुरुआत। तो हम स्टार्ट करते हैं विद लाइफ जर्नी ऑफ लॉर्ड बुद्धा। So this is beginning of enlightenment. We are starting with life story of Lord Buddha. पहले जानते हैं जो ये महापुरुष हैं लॉर्ड बुद्धा, कौन नहीं जानता इनके बारे में। तो ये नॉर्मल इंसान थे, पुरुष से महापुरुष की इन्होंने जर्नी कैसे करी, कैसे तय करी, और वो जो एनर्जीज हैं जो उनके अंदर प्रेजेंट है, मेरे अंदर प्रेजेंट है, वो आप सबके अंदर भी वो एनर्जीज प्रेजेंट है, उनको हम कैसे टैप करेंगे और कैसे वो मिराकुलस एनर्जी को अट्रैक्ट करेंगे अपनी लाइफ में, जिससे हम अपने सारे ड्रीम्स, विशेस, डिजायर्स को फुलफिल कर सकते हैं। और कोई भी चीज आपके लिए फिर इम्पॉसिबल नहीं है, सब चीज आप अचीव कर सकते हो, और विद इन वेरी फ्यू डेज आप उन चीजों को अचीव कर सकते हो। आपकी हीलिंग एनर्जीज बहुत फास्ट हो जाएंगी। ये कोई भी, ये जो कोर्स है जिसके बारे में हम बात करेंगे, कोई भी ज्वाइन कर सकता है, चाहे कोई बिगनर है, मीडियोकर है, एक्सपर्ट से एक्सपर्ट पर्सन है, इवन टैरो कार्ड रीडर्स हैं, रेकी मास्टर्स हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हैं, दे ऑल आर ज्वाइनिंग एंड गेनिंग पॉजिटिव रिजल्ट्स। और बहुत फास्ट उनकी हीलिंग मोडालिटीज जो भी आप करते हो, इवन अगर आप बिजनेसमैन हैं, हाउस वाइफ है, हर चीज में आपकी एनर्जीज को ये प्लस करेगा, आपके वर्क वाइज आपको एफिशिएंट बनाएगा। तो उसके बारे में जानेंगे। पहले स्टार्ट करते हैं स्टोरी ऑफ लॉर्ड बुद्धा। एन एंड ऑफ अ बिगनिंग एंड अ बिगनिंग ऑफ एनलाइटनमेंट। अब यहाँ पर आपके सारे दुख दर्द कम नहीं, बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। ये वो टेक्निक है, वो टेक्निक का नाम है हीलिंग मॉन्क। Siddhartha Gautama, the Lord Buddha, was born in 623 BC in the famous gardens of Lumbini. अब लुम्बिनी पहले इंडिया का ही पार्ट हुआ करता था, अब वो बॉर्डर पे टच होता है नेपाल के। Several legends and traditions surround the birth of सिद्धार्थ गौतम। बहुत सारी टेल्स हैं, बहुत सारी स्टोरीज हैं जो कि सिद्धार्थ गौतम का जब बर्थ हुआ था उसके बारे में वो बताती हैं। माया जो मदर है सिद्धार्था की, तो उनको एक ड्रीम आया था, और उनको एक ड्रीम आया, एक व्हाइट एलिफेंट उनको दिखा जिनके हाथ में व्हाइट लोटस था, और उनको अवेयर हुई कि दैट शी इज प्रेग्नेंट। तो अब आप अपनी लाइफ के साथ भी कनेक्ट करते हैं जब आप स्पिरिचुअल हैं। अब हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं कि हमें ड्रीम में ही सब कुछ पता चल जाता है, दिख जाता है, जो आने वाली चीजें हैं वो पता चल जाती हैं। तो ये जो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं हम सबके साथ हैं, कोई इनसे अवेयर है, कोई इनसे अवेयर नहीं है, बट इनको जब हम और ज्यादा टैप इन करते हैं तो हम इनके रियल पावर्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। The boy had a lovely angelic presence, और इनका जो जब बर्थ हुआ था वो सेलिब्रेट हुआ था लाइक फेस्टिवल। जैसे दिवाली जस्ट अभी गई है, तो जैसे हम दिवाली को सेलिब्रेट करते हैं, या कोई भी हमारे लाइफ में जो मेजर फेस्टिवल आता है, तो उस तरीके से इनका बर्थ को सेलिब्रेट किया गया था, बिकॉज ही इज अ प्रिंस। वो किंग के बेटे थे, और उनके बर्थ पे बहुत सारे होली सेजेस आए थे, बहुत सारे संत, गुरु, महात्मा आए थे उनको आशीर्वाद देने के लिए, उनकी लोकेशन पे प्रेजेंट थे। When a famous sage once came, he spoke about Siddhartha's prophecy that he would either become a renowned spiritual leader or a strong ruler much greater than his father. तो वहां पर एक बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर आए, सेज आए, संत आए, महात्मा आए, और उन्होंने बोला कि उनके हॉरोस्कोप देख के उन्होंने प्रिडिक्शन करी कि या तो ये बहुत ही बड़ा राजा बनेगा, इतना बड़ा राजा कि आपसे भी बड़ा, उनके फादर को बोलते हैं आपसे भी बड़ा राजा। तो ये सुन के बड़े खुश हो गए उनके फादर, क्योंकि हर पेरेंट चाहता है कि उनका बच्चा उनसे आगे निकले। और उन्होंने बोला या तो ये बहुत बड़े रूलर बनेंगे, या फिर ये बहुत बड़े स्पिरिचुअल लीडर बनेंगे, एक साधु बनेंगे, संत बनेंगे, और लोगों का मार्गदर्शन करेंगे। बट ये सुन के उनके फादर बड़े चिंतित हो गए। वो कहते हैं कि अरे अगर ये ऐसे हो गए, ऐसे अगर सब कुछ छोड़ दिया इन्होंने, राजपाट छोड़ दिया, तो मेरा ये
सब कुछ कौन संभालेगा? तो वो उनकी बात सुन के बड़े चिंतित हो गए। लेकिन जैसे जैसे सिद्धार्था धीरे धीरे बड़े हुए, 10 इयर्स के, 12 इयर्स के, तो उनको ये स्पिरिचुअल पाथ बहुत इंटरेस्ट करता था, बहुत अच्छा लगता था उनको, इसमें इंटरेस्ट आता था। जैसे आप जो लोग ऑलरेडी स्पिरिचुअल हैं, आप कनेक्ट कर सकते हैं कि आपको भी मेडिटेशंस करना, ध्यान करना, ज्ञान की बातें सुनना बहुत अच्छा लगता होगा। तो धीरे धीरे वो डीप मेडिटेशन में जाते गए, और कई बार तो वो कुछ कुछ दिन तक कुछ भी नहीं खाते थे और कई कई घंटों तक, कई कई दिनों तक मेडिटेट करते रहते थे। और ये सब उनके फादर देख रहे थे, और उनको ये देख के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। उनको लगता था कहीं एस्ट्रोलॉजर की बात सच ना हो जाए, और ये स्पिरिचुअल पाथ से उनको हटाना चाहते थे। तो घंटों घंटों तक इंटेंस मेडिटेशंस में बैठे रहते थे। Siddhartha's father, Shuddhodana, felt that in order to achieve the former, his son needed to be isolated in the palace. तो उन्होंने सोचा कि अब मेरे को क्या करना है, तो उनको यही समझ आया कि इनको पैलेस के अंदर आइसोलेट कर दिया जाए, और वो सारी चीजें जो कि अच्छी नहीं है, अनअट्रैक्टिव हैं, जो कि पेन देती हैं या पेन दिखाती हैं, उन सब चीजों से उनको दूर कर दिया। क्योंकि उनको ऐसा लगता था उन सब चीजों से मैं उनको दूर करूंगा तो वो लग्जरी में रहेंगे, तो ये जो अपना स्पिरिचुअल पाथ है, मेडिटेशंस वगैरह सब कुछ छोड़ देंगे, लग्जरी में रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, तो उनको धीरे धीरे वो इन सब चीजों को छोड़ देंगे। और उन्होंने सिद्धार्था फादर ने हायर करा एक वॉर एक्सपर्ट, जिससे कि उनको वो स्किल सिखाई जाए और उनको डाइवर्ट करा जाए स्पिरिचुअल पाथ से, जिससे कि वो वॉरियर की स्किल सीखें, और एक जो कि अच्छे राजा को जरूरत होती है वो सारी स्किल्स उनको सिखाई, उनका ध्यान डाइवर्ट करने के लिए। उनकी मैरिज भी कराई गई। एट 16 सिद्धार्था's फादर फोर्स्ड हिम टू मैरी यशोधरा। उन्होंने फोर्स करा कि आप मैरिज कर लो यशोधरा से। एक अट्रैक्टिव प्रिंसेस थी, और उनकी जो मैरिज थी बहुत ही लाविश तरीके से सेलिब्रेट करी गई, लाइक अ फेस्टिवल, एंड दे लेटर वेलकम देयर सन राहुल। और फिर उनके बाद उनका बेटा हुआ राहुल। तो बहुत ही लग्जरी से, राजपाट से, बहुत ही अच्छे तरीके से, लाविश तरीके से उनकी मैरिज कराई गई। अब सब कुछ ठीक चल रहा था उनकी लाइफ में, बट स्टिल उनको कहीं ना कहीं अपने अंदर अकेलापन महसूस होता था, और तब भी उनको कुछ ना कुछ ऐसा कमी लगती थी, और वो चाहते थे कि बाहर की दुनिया देखें, क्योंकि उन्होंने आज तक बाहर की दुनिया नहीं देखी थी। तो उन्होंने अपने सारथी को फोर्स किया कि मुझे बाहर की दुनिया दिखाओ, और उनके फादर को कोई भी ऐसी थ्रेट नहीं था, क्योंकि ही वॉज अ हैप्पी मैरिड मैन। वो राजा थे, हैप्पीली मैरिड मैन थे, और उनका एक बेटा भी था। बट जैसे ही वो बाहर निकले, ड्यूरिंग हिज जर्नी ही विटनेस्ड एन ओल्ड मैन, अ सिक मैन, एंड अ डेड बॉडी एंड अ मॉन्क। उन्होंने देखा एक ओल्ड मैन है, एक आदमी जो बीमार है उसको देखा, एक डेड बॉडी है, और एक मॉन्क को देखा, एक साधु को देखा। तो उन्होंने पूछा ये कौन है? तो उन्होंने बोला जो भी इस लाइफ में आया है उसको जाना जरूर है, ठीक है, और सिकनेस यानी कि जो आया है उसको बीमारी भी हो सकती है, बड़ा कॉमन है, ओल्ड एज भी आनी है, सबके साथ आनी है, ये बड़ा कॉमन है। तो जब उन्होंने ये सुना तो वो बड़े हैरान हो गए कि ऐसी लाइफ है तो ऐसी लाइफ क्यों है, और इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर होना चाहिए जिससे कि इंसान इन दुखों से बाहर निकल सके। और जब उन्होंने एक लाइव देखी मॉन्क की, तो वो पेड़ के नीचे बैठ के साधु ध्यान लगा रहे थे, उनके फेस पे बहुत तेज था, बहुत शांति थी, और वो भी उनके साथ बैठे, और कुछ देर उन्होंने भी ध्यान करा, और कुछ देर के बाद वो उठे और वापस अपने पैलेस में गए। आफ्टर रिटर्निंग टू द कैस्टल ही वॉज डूइंग एवरीथिंग परफेक्टली। वो सब कुछ कर रहे थे जैसे जो जो चीजें थी, बट समथिंग सीम्ड ऑफ। वो सब कुछ वो देख रहे थे, लोग भी भोग विलास में हैं, और सब एंजॉय कर रहे अपनी लाइफ में, लेकिन भोग विलास में हैं, सब कुछ अच्छा था उनकी लाइफ में, बट स्टिल उनको कहीं ना कहीं कुछ चीज मिसिंग लगती थी, और वो बार बार उनके माइंड में वो सब चीजें आती थी, ओल्ड मैन, सिक मैन, डेड बॉडी। तो वो बार बार चाहते थे कि उन
क्वेश्चंस का आंसर वो फाइंड आउट करें, और वो बार बार टेक्निक्स ढूंढते रहते थे जिससे वो अपने माइंड को रिलैक्स करें। उनको वो आंसर नहीं मिला तो ही फाइनली मेड अ डिसीजन टू अबैंडन एवरीथिंग। वो सब कुछ छोड़ के जाना चाहते थे, और उन्होंने एक फाइनल गुड बाय करा अपनी वाइफ को, अपने बेटे को, टू स्टार्ट ऑन हिज सर्च an eternal remedy to this suffering in order to put an end to it। तो फिर फाइनली उन्होंने एक सबको गुड बाय करा और उस एटर्नल रेमेडी के लिए सर्च करना शुरू करा जिससे सारे दुखों का अंत हो सकता है। As he starts on his journey, he claims that the entire cosmos was present to see this miraculous occurrence and to provide him with guidance। तो ये एक मेटामॉर्फिक इमेज है जिसमें शो करा गया है, दर्शाया गया है कि सारे देवी देवता आए और उन्होंने उनको ब्लेस करा और उनको गाइडेंस दी, बिकॉज ये बहुत ही मिराकुलस अकरेंस था और उसके बाद पूरा वर्ल्ड चेंज होना था। He sank completely into meditation। अब उन्होंने क्या करा, वो आंखें बंद करके completely meditation में बैठ गए। बहुत सारे गुरुओं से उन्होंने ज्ञान भी लिया था। His search didn't begin from the outside but from within। तो उनकी जो सर्च थी, जो वो सफरिंग खत्म करना चाहते थे, वो सॉल्यूशन चाहते थे, वो कहीं बाहर से उन्होंने शुरू नहीं किया, बट इट स्टार्टेड फ्रॉम विदिन। जब हम आंखें बंद करते हैं तो वील सी, हमें एक दिखता है, एक अंधकार दिखता है, बट उस अंधकार के पास, उस नथिंगनेस के बाद ही सारे सॉल्यूशंस होते हैं। He found a new true self in him। उन्होंने अपने अंदर एक नया, जैसे एक नया इंसान पाया। When his barriers were removed day by day, his conditions broke and his blockages disappeared। But ये करना इतना आसान नहीं होता, मेडिटेशन करना इतना आसान नहीं होता, हीलिंग करना इतना आसान नहीं होता। जो ऑलरेडी इस लाइन में है, दे कैन कनेक्ट। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आते हैं। जैसे स्टूडेंट्स भी कहते हैं कि मैम हम मेडिटेशन करना चाहते हैं, हम कोर्स करना चाहते हैं, लेकिन ऑब्स्टिकल्स बड़े आते हैं। लाइक फैमिली में कोई क्लैशेस शुरू हो जाएंगे, या कोई किसी का हो सकता है एक्सीडेंट हो जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ब्लॉकेजेस हैं, वो आपके कार्मिक बॉन्डेजेस हैं, वो आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हमें। लेकिन हमें, दिस इज लाइक योर टेस्ट, ये एक स्टोन की तरीके से उसको जस्ट बाहर करना है। जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे, बैरियर्स आएंगे, उनको रिमूव करना है, और आप अपने आप देखोगे कुछ टाइम बाद वो धीरे धीरे डिसअपियर होने लग जाएंगे। सेम उनके साथ भी ऐसे ही हुआ, और बहुत सारे बैरियर्स उन्होंने फेस करे, और धीरे 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 वो ब्लॉकेजेस डिसअपियर होती गई। लाइक आप जब स्टार्ट करते हो, इट्स लाइक जैसे पानी की लहरें होती हैं, समुद्र की लहरें होती हैं, तो बहुत ज्यादा लहरें शोर करता है वो, और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन धीरे 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 वो लहरें शांत होने लग जाती हैं। तो वो बैरियर्स खत्म होने लग जाते हैं, और जब बैरियर्स खत्म होने लग जाते हैं तो जो आपको चाहिए, जो भी आपका गोल है, वो आपको मिलने लग जाता है। ऐसा ही हुआ इनके साथ भी। He has undergone numerous examinations। बहुत सारे टेस्ट हुए, और जो लोग भी स्पिरिचुअल लाइन में आते हैं सबके टेस्ट होते हैं। Despite lust and greed attempting to take control on his head and entice him back into the worldly pleasure। तो जैसे इसमें आपको एक पिक्चर शो करी हुई है कि अप्सरा आई, तो आजकल के टाइम पे अप्सरा नहीं आती, और वो हमारी जो फीलिंग्स है लस्ट की, ग्रीड की, वो हमें वर्ल्डली प्लेजर में बार बार धकेलती हैं। हम जैसे जैसे स्पिरिचुअलिज्म में आगे बढ़ते हैं, हीलिंग्स करते हैं, मेडिटेशंस करते हैं, बट ये वर्ल्डली प्रेशर हमें खींचता है। तो हमें धीरे 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 उन एनर्जीज को ऊपर उठाना है, ऊपर की तरफ उठाना है एनर्जीज को, हमें कुंडलिनी को उठाना है, जिससे वो धीरे धीरे चीजें इनफेक्टिव हो जाए। तो उनके साथ वो सब कुछ होने लग गया। वो सब जो वर्ल्डली प्लेजर की चीजें थी, वो सब उनके ऊपर इनफेक्टिव हो गई। अब फिर उसका कोई भी उनके ऊपर असर नहीं हुआ। धीरे 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 वो एनलाइटनमेंट की तरफ जाते चले गए। When he eventually opened his eyes after several days, he was so frail that his bones were visible। तो बहुत दिनों तक उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं था, वो डीप ध्यान में थे, चाहे कुछ भी हो रहा है, उन्होंने किसी भी चीज पे परवाह नहीं करी। बहुत आंधी तूफान भी आया, और एक छोटी सी स्टोरी भी है कि जो इनके ये बाल नहीं है, स्नेल्स हैं, तो वो बाल थे, उनके सिर पे बाल नहीं थे। बहुत आंधी तूफान आया था वहां पे, और धीरे धीरे 108 स्नेल्स आए और उनके पूरे हेड को कवर कर दिया, जिससे कि
उनको प्रोटेक्ट कर सके। तो ऐसे उनको बहुत सारी प्रोटेक्शंस मिली और फिर वो धीरे धीरे अपनी नींद से जागे। और आफ्टर अटेनिंग एनलाइटनमेंट हिज फर्स्ट एक्शन वाज टू रिक्वेस्ट नरिशमेंट। आंखें खोलते ही उन्होंने सबसे पहले आफ्टर एनलाइटनमेंट उन्होंने खाना मांगा, नरिशमेंट मांगा। He was given lovely rice and milk porridge by a very kind and dignified woman. तो उनको खीर परोसी गई, एक लेडी आई उनके पास और उनके पास खीर लेकर आई एंड उन्होंने बेग किया कि आप प्लीज मुझे ब्लेस कर दीजिए और मेरी सारी प्रॉब्लम्स को हर लीजिए, मेरी सारी सफरिंग्स ले लीजिए, बस आप मुझे ब्लेस कर दीजिए, मेरे सिर के ऊपर हाथ रख दीजिए। तो उनका सबसे पहला संदेश क्या था आफ्टर एनलाइटनमेंट, जो उन्होंने वर्ड्स बोले? He said that he was not a being of God. उन्होंने बोला मैं भगवान नहीं हूँ, and that there was only energy all around us. उन्होंने बोला मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मेरे से मत बोलो सफरिंग्स आपकी खत्म कर दूं। हम सब एनर्जी बीइंग्स हैं, हम सब के अंदर एनर्जी है और हम उस एनर्जी से बने हुए हैं। We all identify with our desires. हमारे अंदर जो डिजायर्स हैं, लस्ट है, पेन है, जो भी डिजायर्स हैं, उनसे ही हम आइडेंटिफाई होते हैं। और उन्होंने बोला द रूट सोर्स ऑफ ऑल द पेन इज अटैचमेंट। अगर आपकी किसी भी चीज से अटैचमेंट होगी वहीं पे आपको पेन होगा। जैसे कि इमोशंस, अब मैंने इतने टाइम में देखा जनरली 90 to 95% लोग परेशान रहते हैं ड्यू टू देयर इमोशंस। वो कहीं ना कहीं अटैचमेंट है आपकी हस्बैंड से, वाइफ से, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, इन लॉज, बच्चों से, कहीं ना कहीं अटैचमेंट है, तो आपको वो पेन मिल रहा है। आपकी एक्सपेक्टेशंस है उनसे कि वो आपके लिए करेंगे और वो नहीं करते, तो वहां पर पेन आता है, प्रॉब्लम्स आती हैं, फाइट आती है। तो वो क्या है? बेसिकली अटैचमेंट। तो उन्होंने बोला कि हमें हमेशा एक डिटैच्ड अटैचमेंट रखना चाहिए। इसी लाइफ में रहते रहते वी कैन अचीव दैट। सो ही साइलेंस्ड एवरीवन। तो अगर वो जो पेन है अटैचमेंट वाला, अगर वो धीरे धीरे हील हो जाए तो हमारे सारे पेन खत्म हो जाए। अब यहां से क्या हुआ था? His real journey of Prince Siddharth began from there. अब वहीं से उनकी रियल जर्नी स्टार्ट हुई थी। Once he was a young married boy, Siddharth went to a quest, and now he is a grown man with enlightenment called Buddha, means the awakened one. तो पहले वो प्रिंस थे, प्रिंस सिद्धार्थ से वो जब उनको एनलाइटनमेंट मिला, उनको ज्ञान मिला, अंधकार से वो रोशनी की तरफ आए, तो उनको बुद्धा कहा गया। अब बुद्धा का मीनिंग है, बुद्धा हम जब ओम बुद्धा चैंट करते हैं सोल सर्चर में भी, तो हम किसी पर्सन को नहीं डिनोट करते, बट जो हमारे अंदर बुद्धा हैं और जो अभी सोए हुए स्टेट में है, उनको अवेकन करना है। हर पर्सन को अवेकन करना है, जिससे कि आप अपने ट्रू पोटेंशियल्स तक पहुंच सको। इसलिए हम सब ओम बुद्धा चैंट करते हैं कि मेरे अंदर के बुद्धा आपके अंदर के बुद्धा को ग्रीट करते हैं with the view of healing and enlightenment। और हम सब एनलाइटन हो सके लाइक बुद्धा, हम सब एनलाइटन हो सके, हम सबको वो ज्ञान मिल सके, वो एक रास्ता मिल सके जिससे कि हम एनलाइटन हो सकते हैं। और उस रास्ते का नाम है द हीलिंग मॉन्क। और मैं आपको अपनी एक छोटी सी जर्नी शेयर करना चाहती हूँ कि मैं कैसे कनेक्ट हुई विद बुद्धा जी, विद हीलिंग मॉन्क। तो ये हमारी कुंडलिनी एनर्जी होती है। जब ये कुंडलिनी एनर्जी, ये जो 3.5 लपेटी मार के बैठी होती है रूट चक्रा में, जब ये अवेकन हो जाती है, जब ये सर्पेंट पूरा ऊपर आ जाता है, इसको शिव और शक्ति का मिलन भी बोला जाता है। शिव शक्ति, जैसे कि आप शंकर भगवान का भी रूप देख सकते हो, अर्धनारीश्वर, वो बहुत स्ट्रॉन्ग और पावरफुल होता है, हाफ मेल हाफ फीमेल, हाफ मेल हाफ फीमेल। हम सबके अंदर वो पावर्स और वो एनर्जीज होती हैं, बट वो रेशियो में नहीं होती। हम सबके अंदर इमोशनल साइड होती है, हम सबके अंदर लॉजिकल साइड होती है, बट वो बैलेंस नहीं होती, तभी बॉडी में प्रॉब्लम्स होती हैं। लाइफ में प्रॉब्लम तभी होती है जब वो रेशियो में नहीं होती। तो वो बैलेंस कैसे होती है? जब आपकी कुंडलिनी एनर्जी अवेकन हो जाती है। तो इस कोर्स में आपकी कुंडलिनी एनर्जी के ऊपर इनिशिएशन कराया जाता है। बहुत सारे मिथ्स हैं कुंडलिनी को लेके, लेकिन जब आपका इनिशिएशन होएगा और आप सेम डे यू कैन फील द डिफरेंस इन योर सेल्फ, इन योर एनर्जी, इन योर बॉडी। एंड ड्यूरिंग 11 डेज, जो ये 11 डेज का कोर्स है, इसी के बीच में ही यू विल सी अ ग्रेट डिफरेंस इन योर सेल्फ। एंड जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ऑल योर इश्यूज विल बी सॉर्ट आउट।
तो ये जो रियल ज्ञान है, रियल एनर्जीज हैं, मुझे वो डायरेक्टली बुद्धा जी ने ही दी थी। मैं आपको अपनी शॉर्ट स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ कि मैं कैसे कनेक्ट हुई बुद्धा जी से। वैसे तो ये कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ्स के ही बहुत सारे कनेक्शंस हैं, जिस वजह से आज ये कनेक्शन हुआ मेरा बुद्धा जी से। 22-23 साल से मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आई एम अ टीचर इन ऑकल्ट। मैं स्पिरिचुअल कोर्सेज टीच करती आई हूँ, बट आज से 12-13-14 साल पहले मुझे डेंगू हुआ था। और डेंगू में मेरे को सिवियर, मैं डेथ बेड पे थी और निमोनिया था, लंग्स में पानी भरा हुआ था, सांस नहीं लिया जा रहा था। प्लेटलेट्स जो कि 1,50,000 एक हेल्थी बॉडी में होने चाहिए इंडिविजुअल के, मेरे सिर्फ 7,000 या 6,000 रह गए थे। और मैं आईसीयू में एडमिट थी। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था प्लेटलेट्स क्योंकि इंक्रीज नहीं हो रहे थे, एंड उन्होंने सिंपल जवाब दे दिया था कि सब कुछ कर लिया, सब कुछ ट्राई कर लिया, कुछ भी नहीं हो रहा, एंड देयर इज नो होप कि शी विल सर्वाइव। तो सब लोग बहुत रो रहे थे, मुझे समझ नहीं आ रहा था वो क्यों रो रो के जा रहे थे। बट जैसे ही मुझे भी ऐसा लग रहा था, क्योंकि मुझे ब्रीदिंग, वो मास्क पहना हुआ था, बिल्कुल भी सांस नहीं आ रहा था, ब्रीदिंग नहीं आ रहा था। वो चीजें मैं आपको वर्ड्स में भी एक्सप्लेन नहीं कर सकती, वो जो मेरा एक्सपीरियंस था उस टाइम का। बट उस टाइम मैं जस्ट लेटी हुई थी अपने आईसीयू के बेड के ऊपर, और मेरे को ऐसा लगा बस अब मैं जाने वाली हूँ। मेरी आंखें बंद हो गई थी, नाइट का टाइम था, 10:30-11 बज रहे थे। और जैसे ही मेरी आंखें बंद हुई, मुझे बहुत एक लाइट नजर आई, बहुत ही गोल्डन लाइट, जैसे सन की तरह एक रोशनी थी, बहुत ही ब्राइट गोल्डन लाइट दिखाई दी। और मैंने देखा वहां पर एक ट्री है, और ट्री के नीचे ऐसा लगा बुद्धा जी बैठे हैं और उनके बहुत सारे सामने शिष्य बैठे हैं, वो कुछ ज्ञान दे रहे हैं। बट जब मैंने पास जाके देखा तो एक्चुअली वो बुद्धा जी नहीं थे, वो मैं बैठी थी, और पीछे से बुद्धा जी वो गोल्डन लाइट दे रहे थे, लाइट दे रहे थे, और मेरे थ्रू वो सारी एनर्जी स्टूडेंट्स में जा रही थी। एंड वो बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस था, आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस था। मुझे उस टाइम कुछ समझ नहीं आया, और मुझे सिर्फ एक मैसेज मिला कि आप ऐसे ही नहीं जा सकते। और मैं आंखें बंद करी और मैं सो गई। जैसे ही मेरी मॉर्निंग में आईज ओपन हुई, और सामने डॉक्टर्स थे, मेरे हस्बैंड थे, मेरे फादर इन लॉ थे, उस टाइम आईसीयू में वो दोनों प्रेजेंट थे। और डॉक्टर्स ने बोला कि मिरेकल हुआ है, और शी स्टार्टेड रिकवरिंग। बहुत ही मतलब वो मास्क एकदम से उन्होंने हटा दिया था, बहुत जल्दी रिकवरी हो रही थी। और 2-3 दिन के अंदर ही मेरे प्लेटलेट्स काफी अच्छे इंक्रीज हो गए थे। और मुझे अभी तक ध्यान है, मेरे जब 1 लाख प्लेटलेट्स हो गए थे, मुझे डिस्चार्ज मिल गया था विद इन 3-4 डेज कि यू कैन गो टू होम एंड देन टेक केयर इन योर हाउस। और उस दिन के बाद से मुझे हर जगह बुद्धा जी दिखते गए। और जो मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, या जो मेरे से बहुत क्लोज लोग हैं, उनको भी पता है कि मैं कितनी ज्यादा बुद्धा जी करती थी, मेडिसिन बुद्धा, और कितना मेरा कनेक्शन था। मेरे को मतलब कुछ लगता था कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है मेरा। हर जगह मुझे बुद्धा जी दिखते गए थे, हर जगह मतलब कुछ ना कुछ उनका कोई मैसेज दिखता था। उसके बाद कुछ टाइम पहले मुझे ऐसा लगता था कि मुझे कोई उठा रहा है मॉर्निंग में, और मैं यहीं पे अपने हीलिंग और टीचिंग रूम में आके बैठ जाती थी जहां पर मैं क्लास ले रही हूँ, और मुझे कोई कहता था पेपर और पेन निकालो, मैंने रजिस्टर बनाया है, तो उसमें जैसे कोई कोई टॉपिक लिखवा रहा है, तो ऐसे जब उसको रीड करते थे तो वो एक टॉपिक बन जाता था। एंड दैट इज वेरी स्ट्रेंज कि वो कहाँ से आ रहे हैं मैसेजेस, वेरी स्ट्रेंज। और ऐसे करते करते वो टॉपिक्स बनते चले गए। तो बुद्धा जी अपना वो ज्ञान दे रहे थे, और उसके बाद हमने उसके ऊपर रिसर्च करा। तो ये बहुत सारे कंटेक्स्ट जो उन्होंने दिए थे, कुछ कुछ कंटेक्स्ट जो जो मेन कंटेक्स्ट थे उन्होंने दिए, और उनको हमने सर्च करा। तो जो बुद्धा जी के सूत्रास हैं, महायान, वज्रयान, बेसिकली बुद्धिज्म 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, महायान, वज्रयान और हिनयान। ये हमने बाद में रिसर्च किया जब वो सब चीजें मिल रही थी, तो वो बहुत सारे कंटेक्स्ट महायान वज्रयान के हैं जो वो चाहते हैं कि लोगों तक पहुंचे। और उन्होंने मुझे एक टेक्निक दी कनेक्ट करने की, बुद्धा जी से कनेक्ट करने की टेक्निक दी। और उन्होंने मुझे उस टाइम सिर्फ 2 शब्द बोले कि मुझे जागृत करो। मैंने कहा मैं आपको कैसे जागृत कर सकती हूँ, आप तो ऑलरेडी जागृत हो, हर कोई जानता है आपके बारे में। वो कहते हैं नहीं, मेरी जो पावर्स हैं, मेरी जो एनर्जीज हैं, वो खत्म होती जा रही हैं, पावर्स खत्म होती जा रही हैं, और मैं सिर्फ एक शोपीस बन के रह गया हूँ। आप मॉल्स में देख सकते हो, स्पास में देख सकते हो, 5 स्टार्स में देख सकते हो, ड्राइंग रूम्स में देख सकते हो, लोगों के गार्डन्स में देख सकते हो, सिर्फ एक मूर्ति बन के रह गया हूँ। और जो मेरी रियल पावर्स हैं वो कहीं छुपती चली जा रही हैं। और आजकल के टाइम में जितनी नेगेटिविटी स्प्रेड है, तो मैं मैनकाइंड को चीज देना चाहता हूँ, और इसको आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना है जितना भी पॉसिबल है। और बस वो अपना ज्ञान देते गए, और उसको हमने पाइल अप करा, कंपाइल करा, हमने मैंने, मेरी टीम ने
उसके ऊपर बहुत रिसर्च किया, हमने भी अपने ऊपर वो सारी टेक्निक्स जो वो बता रहे थे वो करी, प्रैक्टिस टीम ने करी, मिराकुलस रिजल्ट्स आ रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी सीख चुके हैं हीलिंग मॉन्क, thousands of people, and they are getting miraculous results, and this is the root of all the healing techniques, because सारी उसके बाद रिसर्च के बाद हमें और पता चला कि जितनी भी हीलिंग टेक्निक्स हैं, जैसे कि रेकी है, रेकी के अंदर हीलिंग करते हैं, एनलाइटनमेंट का कुछ कुछ पार्ट है, लामा फेरा में है, ऐसे ही जो किचन हर्ब्स आप सुनते हैं, बेलीफ रिचुअल सुनते हैं, कपूर का रिचुअल सुनते हैं, देन आप लौंग का रिचुअल सुनते हैं, सारा वज्रयाना में है, जितने भी रिचुअल्स होते हैं। तो महायान वज्रयाना से ही सारी चीजें निकली हैं। तो अभी तक आप क्या कर रहे हो, अब रेकी कर रहे हो, लामा फेरा कर रहे हो, वट एवर यू आर डूइंग, यू आर जस्ट टेकिंग लाइक फ्रूट्स ले रहे हो, किसी का फ्लावर ले रहे हो, किसी की लीफ ले रहे हो, बट रूट इज हीलिंग मॉन्क। मतलब जो वो चीजें हैं, रूट जो लॉर्ड बुद्धा की ओरिजिनल चीजें हैं, ओरिजिनल टेक्निक्स हैं, वो आपको हीलिंग मॉन्क में मिलेंगी। और जब आपने वो जड़ जान लिया तो आपके लिए कुछ भी करना इम्पॉसिबल नहीं है। और क्योंकि आजकल के टाइम में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी स्प्रेड हो गई, तो कोई ना कोई एक चीज जरूर होनी चाहिए जिससे कि आपका और आपके आसपास लोगों की हेल्प हो सके, भलाई हो सके, हीलिंग हो सके बहुत फास्ट। तो उस टेक्निक का नाम है द हीलिंग मॉन्क। तो इस तरीके से हीलिंग मॉन्क की स्टार्टिंग हुई। मैंने कहीं से कोर्स नहीं किया हुआ, मुझे ये डायरेक्टली कोर्स बुद्धा जी ने दिया है, एंड यू ऑल आर वेरी लकी दैट यू आर लर्निंग फ्रॉम मी, एंड इसको आप सबको जरूर करना चाहिए। आई विल सजेस्ट यू मस्ट ट्राई इट। ओके, अभी इसके बारे में हम और पढ़ेंगे, बट इसको आपको करना चाहिए और बहुत अच्छे ऑफर में है ये, एटलीस्ट गिव इट अ ट्राई। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैम हमने इधर से कोर्स किया, उधर से कोर्स किया, कुछ समझ नहीं आया। लोग रोते हैं मैम, उन्होंने 5 लाख रुपए ले लिए, 2.5 लाख रुपए ले लिए, 4 लाख रुपए ले लिए, ज्वेलरी बेच दी। तो मैं आप सबको ये बोलना चाहती हूँ, दिस इज अ वेरी रीजनेबल कोर्स और हर कोई इसको अफोर्ड कर सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि अफोर्ड नहीं कर सकते आप। घर बाहर निकलते ही 1000-2000 रुपीज आपके स्पेंड हो जाते हैं, कहाँ जाते पता नहीं चलता। तो अगर आप अपनी इसको रियल नॉलेज में इसको स्पेंड करेंगे तो आप हर जगह देखेंगे आपकी हर चीज प्लस होती जाएगी। तो यू मस्ट ट्राई इट। So now he is a grown man with enlightenment called Buddha, means the awakened one. His warmth and compassion deepened as his consciousness expanded to the point where they were visible in his aura. He drew the attention of all the people, creatures in the world. अब जब वो इनका पॉजिटिव, इतना पॉजिटिव हो रहा था, तो हर किसी का उन्होंने अटेंशन ग्रैब करा, लोगों का, क्रीचर्स का, वर्ल्ड का, और आज तक लोग उनको जानते हैं। It is to be said that during his journey he discovered his ट्रू सेल्फ एंड पावर्स। तो उन्होंने कुछ पावर्स को डिस्कवर किया जो आप भी डिस्कवर कर सकते हो आफ्टर लर्निंग हीलिंग मॉन्क और व्हेन यू प्रैक्टिस हीलिंग मॉन्क। Powers like power over life means they can choose to relinquish their life if they choose to remain live for as long as they wish। आपने सुना होगा संत महात्मा अपनी इच्छा के अनुसार अपने शरीर को त्यागते हैं, यानी कि वो जितने साल रहना चाहते हैं वो रहते हैं। तो उन्होंने उन पावर को गेन किया, उन्होंने मास्टर करा बहुत सारे अलग स्टेट्स ऑफ मेडिटेशन को, कंसंट्रेशन को, जिससे विश फुलफिल कर सके मटेरियल थिंग्स को। जब आप इस लाइफ में हो तो आपको मटेरियली भी सब कुछ चाहिए, आपको गुड हेल्थ चाहिए, गुड रिलेशनशिप चाहिए, गुड मनी चाहिए, मनी फाइनेंसेस चाहिए, आपको एक अच्छी हेल्थ, बट ये तीनों ही किसी का भी बैलेंस नहीं होता। तभी आप इस लाइफ में आए हो, क्योंकि सिर्फ ह्यूमंस के ही लोअर 3 चक्रास होते हैं जो कि हमें मनी देते हैं, रिलेशनशिप देते हैं और हेल्थ देते हैं। तो आपने जनरली देखा होगा कि जिनके पास बहुत मनी है उनकी रिलेशनशिप्स या तो डिस्टर्ब रहेंगी, रिलेशनशिप बहुत अच्छी है, मनी बहुत अच्छा है, हेल्थ डिस्टर्ब रहेगी, हेल्थ बहुत अच्छी है, रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, मनी नहीं होगा, मनी बहुत अच्छा है, हेल्थ बहुत अच्छी है, रिलेशनशिप डिस्टर्ब रहेगा। इसमें कुछ ना कुछ डिसबैलेंस जरूर होगा, क्योंकि उसी को बैलेंस करने के लिए हमें ये ह्यूमन बॉडी मिली है। उसको अगर हमने बैलेंस कर लिया तो वी आर लाइक लिविंग गॉड। तो पावर ओवर मटेरियल थिंग्स उन्होंने गेन किया, ऐसे ही हम भी गेन कर सकते हैं, जिससे कि हम जो भी मटेरियलाइज करना चाहें लाइफ में। अब उन्होंने तो सब कुछ छोड़ के वो बने, क्योंकि वो तो एक राजा थे, बट आपको इसी लाइफ में रह के
जो जैसी आपकी लाइफ है, फैमिलीज में रह के अपना काम करते हुए ही सब कुछ आप अचीव कर सकते हो। इन्होंने इस टेक्निक को इतना सिंपल बना दिया है। पावर ओवर एक्शन मीन्स दे हैव द पावर टू डू वट एवर मस्ट बी डन और वट एवर दे विश। तो जो भी वो एक्शन करते हैं उनके उनके पास वो पूरी पावर है कि जो भी वो एक्शन करते हैं उनको मटेरियलाइज कर सके, उनको विशेस को पूरा कर सके। Power over birth means they have the power to manifest a variety of births according to their wishes. तो अपनी इच्छा के अनुसार जितने मर्जी वो शरीर ले सकते हैं, जितने हमारी बॉडी में सेल्स होते हैं। एंजल थेरेपी अगर आप लोगों ने सीखी है तो एंजल्स में भी ये होता है, जितनी हमारी बॉडी में सेल्स हैं एंजल्स भी अपनी बॉडी को उतना डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। सेम आपके पास भी पावर्स आ सकती हैं। पावर ओवर एस्पिरेशंस मींस दे हैव द पावर टू फुलफिल देयर डिसाइपल्स एस्पिरेशन। अब जैसे आप किसी संत महात्मा के पास जाते हो तो आप जनरली लोग बोलते हैं कि बस आप अपना हाथ रख दीजिए मेरे सिर के ऊपर, या ये बॉटल चार्ज करके दे दीजिए, या व्हाटएवर। तो जस्ट थ्रू टच आप वो पावर अपनी डिसाइपल की भी प्रॉब्लम्स को हील कर सकते हो। पावर ओवर प्रेयर्स मींस दे कैन परफेक्टली फुलफिल whatever prayers are made। जो भी आप प्रेयर करते हो उनको फुलफिल कर सकते हो। Power over dharma means they have the unimpeded power to teach according to the wishes of the disciple all the forms of the dharma। मतलब आप जो आपका एक्सीलेंट टीचिंग आप सीख जाते हैं, अलग अलग ब्रांचेस सीख जाते हो टीचिंग की, क्योंकि हर कोई अलग अलग कल्चर से आता है। तो जिसको जिस तरीके से समझ आए वैसी पावर्स आप गेन कर लेते हो, जिससे आप एक्सीलेंट टीचर बन सके और हर किसी को वो नॉलेज और वो ज्ञान दे सकते हो। उन्होंने वो सारी पावर्स गेन करी। पावर ओवर विजडम मींस दे पोजेस द ग्रेट विजडम व्हिच नोज विदाउट अटैचमेंट और हिंड्रेंस। अब जो उन्होंने पहला संदेश दिया था कि जो रूट कॉज है सारी प्रॉब्लम्स की, दैट इज अटैचमेंट। तो हम ग्रेट विजडम इसी लाइफ में रहते रहते, अपनी फैमिलीज में रहते रहते, विदाउट अटैचमेंट और विदाउट किसी हिंड्रेंस के वो कैसे पावर्स को गेन कर सकते हैं, उस ग्रेट विजडम को उस अनकंडीशनल लव के साथ कैसे कनेक्ट हो सकते हैं, उन पावर्स को उन्होंने गेन किया और आप भी गेन कर सकते हो। पावर ओवर मिरेकल्स मींस दे हैव द अनइम्पेडेड पावर टू डिस्प्ले व्हाटएवर मिरेकल्स दे चूज। तो जो भी वो मिरेकल चूज करते थे उनको कैसे मैनिफेस्ट करना है, उन्होंने ये सारी पावर्स सीखी। ये सारी पावर्स बुद्धा जी ने गेन करी, मैंने गेन करी। अब नाउ इट्स योर टाइम टू गेन दोज पावर्स। किस तरीके से गेन कर सकते हो? विद द हेल्प ऑफ हीलिंग मॉन्क। दिस इज अ वंडरफुल हीलिंग टेक्निक, और जब आप करोगे तभी पता चलेगा कि कितनी वंडरफुल है। द रिजल्ट्स आर एंडलेस रिजल्ट्स। जो कर रहा है उसको बेनिफिट मिल रहा है। इंट्रोडक्शन, क्या क्या सीखोगे आप इसके फर्स्ट लेवल में? इंट्रोडक्शन, द हीलिंग मॉन्क क्या है, हु इज सिद्धार्थ गौतमा, व्हाई इज कॉल्ड बुद्धा, ये हमने अभी भी उन पॉइंट्स को टच किया। हिज अचीवमेंट्स इन हिज होल जर्नी, उनकी क्या क्या अचीवमेंट्स थी। नोबल ट्रुथ्स, जो उन्होंने बेसिक 4 नोबल ट्रुथ्स बनाए, जिसको बिना किसी मेडिटेशन के, बिना किसी हीलिंग के अगर आप उनको फॉलो करते हो, अष्टांग मार्ग को फॉलो करते हो, तो आप जो भी आपके विश, ड्रीम, डिजायर है, जो भी आप लाइफ में चाहते हो फुलफिल करना, उनको फुलफिल कर पाओगे। लेकिन आपको किसी का बुरा नहीं करना। अगर आप सोचोगे कि उसका बुरा हो जाए मेरा अच्छा हो जाए, वो नहीं होगा यहाँ, क्योंकि यूनिवर्स से आप कुछ भी मांगो वो उनके पास प्रेजेंट है। पावर ऑफ मेडिटेशन, पावरफुल ध्यान मुद्रा। इसमें कुछ 3 बेसिक बहुत ही पावरफुल ध्यान मुद्रा है। जो स्टूडेंट्स कहते हैं हम 10 साल से 8 साल से ध्यान कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, हमारा ध्यान नहीं लगता, सेम डे आपका ध्यान लगने लग जाएगा विद दिस पावरफुल मुद्रास। बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ हुआ है। इंपॉर्टेंस ऑफ बुद्धा फायर। बुद्धा फायर क्या है? जब तक आपकी बॉडी में नेगेटिविटी है, प्रॉब्लम्स हैं, आप हीलिंग नहीं कर सकते। तो बुद्धा फायर से बहुत फास्ट हीलिंग होती है। मेडिटेशन टेक्निक है ये, और जब आप इसको कर लेते हैं तो बॉडी पूरा डिटॉक्स होने शुरू हो जाती है, सारी नेगेटिविटी खत्म होने लग जाती है। नॉलेज ऑफ चक्रास एंड देयर फंक्शंस। चक्रास क्या है, उनके क्या क्या फंक्शन है, पूरा डिटेल में जानेंगे। इंपॉर्टेंस क्या है, स्पिरिचुअल और मटेरियलिस्टिक कैसे बैलेंस बनाएं जिससे हम स्पिरिचुअल विजडम से भी कनेक्ट हो, और यानी कि शिव और शक्ति। शिव कौन है? फादर। यूनिवर्सल विजडम क्या है? फादर। और मदर अर्थ, मदर है अर्थ। तो अर्थ के अंदर सारी लग्जरीज हैं,
जितनी भी लग्जरीज आपको लाइफ में चाहिए वो है। और स्पिरिचुअलिज्म के साथ जब आप कनेक्ट करते हो तो एक स्पिरिचुअल बैलेंस बनता है। तो उसको क्यों बनाना जरूरी है, कैसे बनाते हैं उसको, जिससे आप मटेरियली भी सब कुछ गेन कर सको और स्पिरिचुअली भी सब कुछ गेन कर सको। कुंडलिनी एनर्जी को कैसे बैलेंस करना है इसके बारे में हम कंप्लीट स्टडी करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे मिथ्स हैं। अलग अलग जगह आप ढूंढोगे, यूट्यूब पे ढूंढोगे, हर जगह कुछ ना कुछ अलग मिलेगा। और इसको हमेशा गाइडेंस में ही करना चाहिए, कभी भी ऐसे ही नहीं करना चाहिए, अदरवाइज इसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। तो इसको पूरा स्टडी करेंगे हम। पावरफुल मंत्रा क्या है, कैसे कनेक्ट करके करना है वो सीखेंगे। प्रोसेस ऑफ सेल्फ हीलिंग, अपनी क्रिया, अपने आप को कैसे हील करना है, अदर्स हीलिंग एंड डिस्टेंस हीलिंग, वो सब कुछ हम इसी में सीखेंगे। अट्यूनमेंट होगा, इनिशिएशन, बहुत ही पावरफुल इनिशिएशन है जो कि आपकी कुंडलिनी एनर्जी पे वर्क करता है। सेम डे आपको रिजल्ट दिखेगा। हाउ टू बिकम अ वज्र बीइंग एंड मच मोर। वज्र बीइंग मीन्स एज हार्ड एज डायमंड। वैसी आपकी बॉडी कैसे बनेगी डायमंड की तरह कि कोई भी नेगेटिविटी उसको कट नहीं कर पाएगी, आप बहुत प्रोटेक्ट हो जाएंगे। ये सब सीखेंगे इसके अंदर आप। कोर्स कब हो रहा है ये सब आपको पूरी डिटेल अभी हम देते हैं। तो ये कोर्स होने जा रहा है 27 नवंबर 2023 से होने जा रहा है। अभी करंट में भी एक बैच चल रहा है, सिर्फ 1 क्लास हुई है उसकी। अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो 5 to 6, वो अभी चल रहा है बैच। और 27 नवंबर से 4 PM to 5 PM आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। इसका जो ओरिजिनल एनर्जी एक्सचेंज है दैट इज 1111 11,111। बट जैसे मैंने आपको बताया था कि हर कोई पर्सन कर सके, और बुद्धा जी यही चाहते हैं कि हर पर्सन इसको एनरोल कर सके, अफोर्ड कर सके। तो ये सिर्फ अभी 1111 में हो रहा है। 1111 जो दैट इज अ बुद्धा नंबर और ये मैनिफेस्टेशन का नंबर है। तो 1111 आपने अभी डिपॉजिट करना है। आपकी सारी डिटेल्स आपके ग्रुप में आ गई है। आपको अभी मैं QR कोड भी दूंगी जिससे आप पेमेंट कर सकते हैं। और इसके साथ वर्थ 17,000 का बोनस भी फ्री है, दैट इज एंजल थेरेपी रिकॉर्डेड सेशंस मिलेंगे आपको। किचन हर्ब्स जो मैंने आपको बताया वज्रयाना का पार्ट है, जो किचन में चीजें प्रेजेंट हैं उनसे हम कैसे रेमेडीज करते हैं वो सब चीजें इसमें प्रेजेंट हैं। और 1 क्वेश्चन टैरो आपका फ्री होगा। तो ये सारी चीजें इंक्लूड हैं और अभी सिर्फ 1111 में हो रहा है। अभी एक करंट में एक बैच चल रहा है जिसकी सिर्फ 1 क्लास हुई है, उसकी आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। आप करंट में भी मंडे से स्टार्ट कर सकते हैं कोर्स, अदरवाइज 27 नवंबर से 4 to 5 PM भी आप स्टार्ट करेंगे। सारी रिकॉर्डिंग्स आपको मिलेंगी। दिस इज द QR कोड। और आप लोगों को अब जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी क्वेरीज हैं, आप हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। इस QR कोड के ऊपर स्कैन करके आप पे कर सकते हैं और ये लिमिटेड पीरियड के लिए है 1111। स्कैन करके UPI ID, पेटीएम, गूगल पे, फोन पे आप करके स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं इसी नंबर पे 9953005749। आप लोगों के जो भी डाउट्स, जो भी क्वेश्चंस, क्वेरीज, यू कैन रेज योर हैंड्स एंड आस्क। और जिसका मैं नाम बोलूंगी वो अपने आप को अनम्यूट करेंगे और एक एक करके क्वेश्चंस पूछेंगे। So this is the QR code. दीपिका बेन, बताइए, अपने आप को अनम्यूट करिए, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। हेमलता जी आप पूछ रहे हैं कब तक कर सकते हैं फीस जमा। देखिए फीस अभी लिमिटेड टाइम के लिए है क्योंकि ये बहुत अच्छे ऑफर पे 1111। तो कोशिश करिए आज, नहीं तो अभी आई विल सजेस्ट कि अभी कर लीजिए, बिकॉज ये लिमिटेड टाइम के लिए है कुछ ही स्टूडेंट्स के लिए। तो कभी भी ऑफर ये क्लोज हो सकता है। साथ में 17,000 का आपको बोनस भी मिल रहा है, तो वो भी लिमिटेड टाइम के लिए ही है। लखन सिंह, अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। हेलो मैम।
नमस्ते मैम। नमस्ते। वही चांदनी मैम। जी, वन मिनट। चांदनी जी, आप पूछ रहे हैं सारे लेवल्स? नो, दिस इज ओनली फर्स्ट लेवल। फर्स्ट लेवल करेंगे, जब आपको अच्छा लगे देन यू कैन गो फॉर द सेकंड लेवल, बट फर्स्ट लेवल में सेल्फ हीलिंग, डिस्टेंस हीलिंग, अदर्स हीलिंग है, उसको प्रैक्टिस करिए, उसी में ही आपको काफी चीजें कवर हो जाएंगी। जी बताइए लखन जी। मैम फर्स्ट बारी में अगर हमने एडमिशन लिया तो क्या क्या होता है? हाँ जी। अगर फर्स्ट बारी एडमिशन लिया 7 दिन के कोर्स में क्या क्या होता है? 7 दिन नहीं, 11 दिन का कोर्स है। 11 अच्छा। दिन का कोर्स है। मंडे टू फ्राइडे क्लासेस रहती है, सैटरडे संडे ऑफ रहता है क्योंकि हमारी मास्टर क्लासेस रहती है। तो मंडे टू फ्राइडे और टोटल काउंट करके 11 डेज आपका कोर्स रहता है। इसमें अच्छा। स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीजें सिखाई जाएंगी जो आपको हाँ। बताया है। बुद्धा फायर के बारे में, अष्टांग मार्ग के बारे में, मेडिटेशन, मंत्र, मुद्रा, सब चीजों की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होगी, इसीलिए 11 डेज का कोर्स है। हाँ हाँ। निम्रता जी, आपको करना है, बिल्कुल आप कर सकते हैं। क्यूआर कोड आपको गिवन है, इसको स्कैन करके आप पे करके स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। जी बताइए हेलो लखन मैम। जी। और ये मतलब अब मुझे तो पढ़ने वक्त आता ही नहीं मैम, तो कैसे? क्या नहीं आता? मैंने पढ़ाई ही नहीं की समझो। अच्छा, पढ़ाई नहीं करी आपने, कोई दिक्कत हाँ नहीं नहीं है। करेंगे। जैसे हम बात कर रहे हैं वैसे मैं आपको समझाऊंगी, जैसे मैंने आज समझाया आपको हाँ। मास्टर क्लास में, समझ आ गया ना? अच्छा। ऐसे हो, और मतलब मैं कुछ विद्या के बारे में सीखना चाहता हूँ, मतलब अपने भगवानों के बारे में, ऐसे उनके बारे में। बिल्कुल, पहले आप ये जब चीज करेंगे ना, आप खुद जो आपकी एनर्जीज है, जो आपके रिलीजन है, भगवान है, उनसे कनेक्ट हो जाओगे आप। अच्छा। क्योंकि बेसिकली इसके अंदर आप अपनी एनर्जी से कनेक्ट हो गए, ठीक है, और हमारे अंदर ही भगवान है। तो उन सब एनर्जी से आप धीरे धीरे कनेक्ट करोगे, लेकिन शुरू तो एबीसी से करना पड़ेगा ना। हाँ वो तो है मैम। तो इससे आप कनेक्ट करिए और इसको सीखिए। इंग्लिश हिंदी दोनों में पीडीएफ मिलेगी आपको। आप प्रिंट आउट निकालिए। आप क्लास, जैसे हमने अभी क्लास करी है वैसी ही क्लास होगी। एंड में डिस्कशन का टाइम मिलेगा, जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, सेम। अच्छा मैम, ये 1100 रुपये देने के बाद और बोनस कहीं के लिए इस्तेमाल होएगा मैम? वो आप जो बोनस देंगे हमें? बोनस आपको रिकॉर्डेड सेशन मिलेगा उसका, वो सारा आपको मिलेगा। तो वो क्या करने के लिए इस्तेमाल होगा मैम? देखिए, वो कोर्सेज है, एंजल थेरेपी। एंजल्स क्या होते हैं? फरिश्ते। जैसे आप एंजल्स के, आप अलग अलग सिद्धियां कह रहे हो कि मेरे को करना है, तो ये भी एक तरीके का कोर्स है, स्पिरिचुअल कोर्स है, सिद्धि है एंजल्स के बारे हाँ में। आप एंजल्स के साथ कनेक्ट हो सकते हैं हाँ। और अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए उनसे सॉल्यूशन ले सकते हैं, अपनी दूसरों की हीलिंग कर सकते हैं। अलग हाँ अलग छोटी छोटी हाँ चीजें होती हैं, जैसे कि हाँ। किचन हर्ब्स होती हैं, वो सीखेंगे। और एक क्वेश्चन आप टैरो से पूछ सकते हैं अपना। अच्छा जी। तो वो आपको वो सारी चीजें बता दी जाएंगी थ्रू आवर टीम, जैसे आप एनरोल करोगे। हाँ मैम। अच्छा, हो ये अगर 11 दिन के बाद और कोर्स करना पड़ेगा का, तो तब कितने पे करने पड़ेंगे मैम पैसे? अभी 11, अभी जो सेकंड लेवल है अभी वो रेडी हो रहा है, बन रहा है, अभी कोई अच्छा। जल्दी नहीं है, ठीक है। हाँ अभी अब इसको प्रैक्टिस करिए आराम से, 21 डेज इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, और उसके बाद भी जैसे हमारी क्लासेस होती रहती हैं, हाँ आप हाँ दोबारा से भी इसको ज्वाइन कर सकते हो लेवल 1 को, फ्री ऑफ कॉस्ट। अट्यूनमेंट एक बार होगा, बाकी हाँ। आप इसको जितनी मर्जी क्लासेस अटेंड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है मैम, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आगे भी रिपीट कर सकते हो इसे। ऐसे कि फ्री में ही हो जाएगा समझो। फ्री में हो जाएगा लेवल 1। 11 डेज में अगर परफेक्ट नहीं हुआ तो फिर से आगे क्लास दोबारा फ्री कर में सकते हो उसको। दोबारा बिल्कुल जुड़ सकता है। बिल्कुल। थैंक यू मैम। फागुनी शाह, सब लोग क्वेश्चंस पूछिए, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, जो भी मन में सवाल आ रहा है, ये मत सोचिए कि मेरा क्वेश्चन छोटा है बड़ा है, जो भी मन में सवाल आ रहा है पूछिए। मैम एक्सक्यूज मी, मेरा नाम रेशमा है। बताइए। मेरा अभी नमाज का टाइम हो रहा है, इसीलिए मैं फास्ट आपसे पूछ रही हूँ। ओके। ये क्लासेस का टाइमिंग क्या होगा आपका? क्लासेस का जो हमारा करंट अभी बैच चल रहा है दैट इज 5 to 6, शाम को 5 से 6 है। और जो नया हाँ, बैच शुरू होगा 27 से, वो है आपका 4 to 5 PM IST। 27 से। उससे पहले कभी से है बोले आप? हाँ जी, उससे अभी जो करंट बैच है वो मंडे से हो जाएगा। एक क्लास हुई है उसकी, तो उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको ग्रुप में। अच्छा। अभी वो बहुत इंट्रोडक्शन था, सेकंड क्लास से आप ज्वाइन कर सकते हो उसके लिए। मंडे से ओके आप मैम, करना ठीक चाहते हो, जिसको भी जल्दी ज्वाइन करना है मंडे से ज्वाइन कर सकते हैं। है। ओके मैम, 5 to 6 ना? 5 to 6 करंट बैच। ओके मैम, थैंक यू सो मच। रिची अरोड़ा। Good evening, ma'am. नहीं। Ma'am, am I audible? या श्योर, बताइए।
Ma'am, just I need to know certificate will be provided for this level 1. आगे सब लोग प्लीज अपने आप को म्यूट रखिए। हाँ जी, मैम मैं पूछ रही हूँ लेवल 1 करने के बाद सर्टिफिकेट मिलेगा? तभी लगा देता, पीला धागा भी पहन लेता तूने। जस्ट हेमलता इसका प्लीज पता। म्यूट योरसेल्फ। हेलो तुम्हारे दादू। जी बताइए रिचा जी, रिची जी बताइए। मैम मैं पूछ रही हूँ लेवल 1 के बाद, लेवल 1 क्लियर होने के बाद सर्टिफिकेट प्रोवाइड होगा? डेफिनेटली। ओके 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 मैम, ओके थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। एंड आप लोग अपनी पेमेंट्स करके आप स्क्रीनशॉट भेजते जाइएगा इसी नंबर पे, यूपीआई आईडी जो गिवन है 9953005749। नमन, गुड इवनिंग मैम। इवनिंग। मैम मुझे पूछना था कि मैं रेकी, लामा फेरा, एंजल हीलिंग, मतलब बहुत सारी मॉडलिटीज में हूँ, तो मतलब इसके कितने लेवल्स हैं एक्चुअली में? क्योंकि देखिए बेसिक इसके जो लिए सेल्फ एक्चुअली हीलिंग का इसके 4 लेवल्स हैं, बट जैसे आपको बताइए ये कोर्स मैंने कहीं से सीखा नहीं है, ये सीधा बुद्धा जी से मिला है। तो वो जो अलग अलग उनके लेवल्स हैं, जिस तरीके से वो चाहते हैं उसी तरीके से ये बन रहा है। तो अभी फर्स्ट लेवल रेडी है, सेकंड लेवल भी रेडी होने वाला है। तो 1 by 1 टोटल देयर आर 4 लेवल्स। ओके, बट फर्स्ट लेवल में ही आपको बहुत बहुत अच्छे चेंजेस मिलने लग जाएंगे। अच्छा मैम, एक्चुअली मैं इतनी मॉडलिटीज करती हूँ, लेकिन सपोज घर में नेगेटिविटी बहुत हाई हो, तो क्या होता है अपन को उतना इन चीजों का इतना रिजल्ट्स नहीं मिल पाते। कई बार होता है ना घर में कुछ ऐसा होता है या ब्लैक मैजिक का होता है, तो क्या ये चीज मुझे कितना इसमें वर्क करेगी? मतलब जैसे एड्यूनमेंट किया आपने तो देखिए मैं आपको बताना चाहती हूँ, लॉर्ड बुद्धा की ओरिजिनल टेक्निक है और इसमें ब्लैक मैजिक पे भी काम करेंगी एनर्जीज, किस तरीके से करना है, क्या करना है, तो वो सारी चीजें आपको कोर्स में बताया जाएगा। स्टेप बाय स्टेप आपको सारे आपके डाउट्स क्लियर करे जाएंगे। और मैंने आपको बताया तभी ये रूट है कि जो आपने अभी तक इतनी सारी चीजें करी उससे रिजल्ट नहीं आ रहा, इससे आएगा आपको रिजल्ट, क्योंकि ये रूट है। ठीक है, अगर आपने जड़ पकड़ लिया ना, अगर सपोजिंग कोई प्रॉब्लम भी है, किसी को कोई हेल्थ इशू भी है, तो अगर आपने उसकी जड़ पकड़ ली कि वो कहाँ से शुरू हुई है, क्यों शुरू हुई है, कब से शुरू हुई है, तो उसको आपको हील कर सकते हो बहुत आसानी से। सेम हीलिंग मॉन्क है, तो अब ये रूट है, तो इससे आप बहुत अच्छी हीलिंग अच्छे से कर सकते हो, बहुत फास्ट। यू विल सी द डिफरेंस। मैम यदि मंडे से ज्वाइन कर लूँ तो एड्यूनमेंट यदि सपोज जिस टाइम पे आप देंगे तब मेरा यदि टाइम सेट नहीं हो पाया तो? देखिए अगर आपका टाइम सेट नहीं हो पाया और जो लोग भी वर्किंग है उनको संडे को भी अट्यूनमेंट मिल जाएगा। तो हम 2 डेज करेंगे, एक वीकडे करेंगे और एक हम वीकेंड में करेंगे। ओके, तो मैम मैं एनरोल करके मंडे से ज्वाइन कर लूँ? बिल्कुल कर सकते हो आप। सपोज क्लास मिस हो जाती है तो रिकॉर्डिंग तो मिल जाएगी, बिल्कुल रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ठीक है, ओके ओके मैम, आपकी सेपरेट ऐप है कुछ? हाँ जी, रिकॉर्डिंग उसमें आती है कि जो रिकॉर्डिंग है किसी ऐप में आती है कि वेबसाइट पे होगी हमारे, हम आपको प्रोसेस बता देंगे किस तरीके से करना है, वहां पर जाकर आप देख सकते हो। ठीक है, ओके, थैंक यू मैम। अनिल, नमन। हाँ मैडम, थैंक यू। मेरा सवाल था, आ रहा है आवाज मेरी? जी जी आ रही है, बताइए। हाँ, इसका यूज कहाँ, मतलब कहाँ यूज हो सकता है अपना, इसमें यूज कहाँ कर सकते हैं हम लोग? इसका हीलिंग मॉन्क का? हाँ हाँ, लाइफ में हम क्या यूज, समझा नहीं मैं जरा। लाइफ में हर चीज में आप इसका यूज कर सकते हैं। अगर आपको लाइफ में कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, कोई नेगेटिविटी से आप जूझ रहे हैं, कोई गोल अचीव करना चाहते हैं आप, कोई चीज मैनिफेस्ट करना चाहते हैं आप हाँ अपनी हाँ हेल्थ को, रिलेशनशिप को रिकवर करना चाहते हैं, अगर बाय चांस कोई ब्लॉक्ड फंड है या कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, कोई कोर्ट केस है, हर चीज में आपको ये हेल्प करेगा। ठीक है ठीक है लाइफ में ग्रोथ चाहिए, आगे बढ़ना चाहते हैं, हर चीज में आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, थैंक यू थैंक यू। जी वेलकम। हेमलता जी आप कुछ पूछना चाहते हैं? हेमलता सिंह। जी मैम नमस्कार, ओम बुद्धा। मैम ये पूछना चाह रही थी, क्या इसमें कुछ वास्तु दोष वगैरह का भी निवारण है मैम? देखिए अगर आपने मेडिटेशन और हीलिंग सही तरीके से कर ली तो वास्तु दोष भी आप इससे ठीक कर सकते हैं। और जो 16 दिशाएं हैं और उससे ऊपर हीलिंग्स और मेडिटेशन से ऊपर कुछ भी नहीं है, वास्तु भी नहीं है। तो वास्तु भी आपका ठीक हो जाता है जब आप ये प्रैक्टिस करते हैं। जी मैम, थैंक यू मैम। एक बात और मैम, आप अगर कोई पेटीएम नंबर हो तो दे दीजिए प्लीज।
पेटीएम नंबर है ये जो आपको गिवन है 9953005749। मैं आपको चैट बॉक्स में भी टाइप करके दे रही हूँ। जी ठीक है, ओके मैम, थैंक यू। वेलकम। और किसी का कोई क्वेश्चन, कोई सवाल, कुछ पूछना चाहते हैं हीलिंग मॉन्क से रिलेटेड, जो भी आपका डाउट आप पूछ सकते हैं। डबल 9953005749 ये नंबर आपके चैट बॉक्स में गिवन है। क्यूआर कोड पे आप स्कैन करके पे कर सकते हैं। आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम कुछ भी कर सकते हैं। इस नंबर पे गिवन है। आपको अकाउंट डिटेल्स भी ग्रुप में गिवन है, उस पे भी पे करके आप स्क्रीनशॉट दे सकते हैं। लिमिटेड पीरियड के लिए ये ऑफर है और अभी एनरोल करेंगे तो आपको बोनस भी मिलेगा। अनीता जी, अनीता जी बताइए। जी मैम, जी मैम। मैम आपने जो बोला था कि कुछ फॉर्म फिल करना है क्या, कब से स्टार्ट होगा ये कोर्स का? जो कोर्स है आपको डेट अभी गिवन है। अभी करंट में भी एक बैच चल रहा है। अगर आप करंट में ही ज्वाइन करना चाहते हैं, मंडे से आप ज्वाइन कर सकते हैं। सिर्फ एक क्लास हुई है उस बैच की, उसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। और जो नेक्स्ट जी, बैच है आपका, हाँ जी, एक क्लास हुआ है मेरा, मैंने पे हाँ, किया है ऑलरेडी, तो मंडे से स्टार्ट होगा क्या? जी जी मंडे से होगा। ओके। और उसका कुछ फॉर्म भरना है क्या मैम? क्योंकि मुझे कुछ वो आता नहीं है ना, तो अभी किसी ने भेज दिया मुझे पीडीएफ में। आप ग्रुप में एडेड है? कौन से ग्रुप है मैम, द पता नहीं। हीलिंग मॉन्क कोर्स, द हीलिंग मॉन्क कोर्स। तो मैं नंबर दे दूं क्या आपको, उसमें होगा? आप इस नंबर पे ना एक बार व्हाट्सएप कर दीजिए 9953005749। आफ्टर द क्लास विल चेक, आवर टीम विल चेक। ओके, ओके ओके, थैंक यू। अपेक्षा, थैंक यू। अपेक्षा, हेलो मैम। हेलो, बताइए जी। आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही है, बताइए अपेक्षा जी। आपने बोला ना कि अभी पेमेंट करेंगे तो आपको वो जो डिस्काउंट वगैरह मिलेगा वो मिलेगा, मगर मैं फ़ोन पे यूज़ नहीं कर रही हूँ और फ़ोन से कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कर रही हूँ। मुझे किसी और के पास से करवाना पड़ेगा, घर में से कोई ऐसा नहीं करता। तो 1 या 2 दिन मुझे मिलेगा क्या? कोई बात नहीं, आप हमारी टीम से बात कर लीजिएगा। 1-2 दिन, अगर जितना भी जल्दी पॉसिबल है आप करा लीजिए, क्योंकि ये लिमिटेड टाइम के लिए है, वो हमारे हाथ में भी नहीं है, लिमिटेड ऑफर है। तो जितना भी जल्दी हो सके आप करा लीजिए, बाकी हमारी टीम से आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू मैम। फरीदा खान, फरीदा खान, फागुनी, हेलो, गुड इवनिंग मैम। गुड हाँ, इवनिंग। मेरे आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही है, बिल्कुल हाँ बताइए। हाँ मैम, मेरे 2 क्वेश्चंस है। एक तो ऐसा है कि 4 से जो शाम का टाइम है मेरे सेट नहीं होगा, तो क्या मॉर्निंग में अवेलेबल है ये, या रिकॉर्डिंग आप भेजो और फिर मॉर्निंग में कर लूँ? रिकॉर्डिंग तो आपको किसी भी टाइम आप कर सकते हो, आप अपने टाइम के अकॉर्डिंगली। अभी तो तो मैं इसका 5 स्लॉट हमारे पास 4 to 5 है, न्यू बैच का। बताइए। हाँ, तो मैं तो मंडे से ही ज्वाइन करना है, मैं अभी पे कर दूंगी, पर मुझे मॉर्निंग में करना पड़ेगा क्योंकि शाम को मैं अवेलेबल नहीं हूँ। कोई दिक्कत नहीं, आप रिकॉर्डिंग से कर लीजिएगा। बाकी कोई भी दिक्कत आती है, आपको व्हाट्सएप नंबर गिवन है 9953005749, इस पे आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। ठीक है, अच्छा, और ये रिकॉर्डिंग हमारे पास हमेशा रहेगी या 6 to 11 7 दिन के बाद? के लिए होता है, 6 to 7 मंथ्स के लिए होती है रिकॉर्डिंग। और अच्छा क्लासेस हमारी होती रहती हैं, जैसे बाय चांस आपको दोबारा रिपीट करना है, कोर्स करना है, या मॉर्निंग कोई बैच हो जाता है, मे बी अच्छा आगे जाके हो सकता है कोई मॉर्निंग बैच, तो जब भी आप ज्वाइन कर सकते हो। उसका कोई भी चार्जेस नहीं रहेगा लेवल 1 का। सिर्फ अच्छा अट्यूनमेंट का एडिशनल होता है, अट्यूनमेंट वंस होता है, तो अट्यूनमेंट एक बार हो जाएगा, बाकी क्लासेस आप अटेंड कर सकते हो लेवल 1 अच्छा। की। और दिन में हमको 24 आवर्स में कितना टाइम इसमें देना पड़ेगा? मिनिमम हाफ एन आवर। अभी स्टार्टिंग में 21 डेज हाफ एन आवर देना होगा, उसके बाद और भी कम हो जाएगा। पर रिजल्ट मैम मिलेगा ना 100%, हेल्थ में और मनी में? बस आपको जैसे जैसे जो स्टेप्स हम बताएंगे वो आपको प्रैक्टिस करनी है। रोज डेली का हम आपको होमवर्क देंगे जो आपको करना है, बिकॉज डेली की डेली आप करते जाएंगे तो नेक्स्ट क्लास आपके लिए इजी हो जाएगी करनी। अच्छा मैम, ओके ओके, थैंक यू मैम। विश्वनंदा, हेलो हेलो। हेलो, आवाज आ रही है? जी जी आ रही है, बताइए ओम बुद्धा। हाँ, मैंने
ये किया है इनरोल एनरोल कर लिया आपने? हाँ हाँ कैश वो गूगल पे से आप किया है। ठीक है, आप अपना स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। अभी वाली हाँ क्लास भेजा है भेजा है। भेजा है, ठीक है, गुड। मंडे हाँ वाली क्लास करनी है आपको? मंडे वो टाइमिंग कौन सा रहेगा टाइमिंग 5 to 6, और हर दिन रहेगा या? मंडे टू फ्राइडे। हाँ हाँ करेंगे ज्वाइन। बिल्कुल ज्वाइन और कीजिए। हाँ ईमेल भेजना होगा। हेलो। हाँ जी जी, हेलो, नमस्ते। हेलो नमस्ते, बताइए। जी जी बताइए, विश्वनंदा जी बताइए। हाँ मेरे पति ने बात करी थी ना अभी आपसे। हाँ हाँ जी, एक सेकंड एक सेकंड। हाँ जी रिकॉर्डिंग विश्वनंदा जी वगैरह बताइए। हाँ रिकॉर्डिंग वगैरह कब कैसे मिलेंगे? सब मिल जाएगी आपको, हमारी टीम सब कुछ समझा देगी, डोंट वरी। ओके 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 थैंक यू ग्रुप में भी सब कुछ आएगा। ओके ओके थैंक यू। अभी कोई कुछ कह रहा था जी, बताइए। लखन सिंह जी बताइए। हाँ, मेरे पति है वो, मैं उनकी वाइफ हूँ। बताइए। आपको देखकर बहुत खुशी हुई मैं। मेरे पति आपके बारे में बोलते रहते हैं। मैं मेरी मम्मी के पास थी तो मतलब आपसे मीट हुए, मतलब तो मेरे पति ने सब बात बताई मुझे कि मैम बहुत अच्छी है, मैम ऐसा है बोलकर। तो मैंने बोला कि मैं भी बात करूंगी, लगाओ, तो अभी आपसे लगाया। मुझे बिल्कुल, आप भी यकीन करिए ज्वाइन, आप भी हाँ ज्वाइन करो। ज्वाइन करने के लिए, मतलब वही दिखाने के लिए ही आपको कॉल किया था मैडम। बहुत बढ़िया, करो आप भी। बहुत बहुत चेंजेस आएंगे लाइफ में। और ऐसे कुछ भी नहीं है कि फीमेल्स नहीं कर सकती, ठीक है? मेल्स भी कर सकते हैं और बिल्कुल फीमेल्स भी बिल्कुल बराबर है उनके, ठीक है? तो आप ज्वाइन करो, बहुत सारी पावर मिलेगी। आप अपने घर के लिए, फैमिली के लिए, बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए, हर चीज के लिए, वेलबींग के लिए। हम मतलब सब कुछ हमारे अंदर ही है, बस हमें उन पावर्स को टैप इन करना है, ठीक है? और बहुत सिंपल लैंग्वेज में सिखाएंगे। इंग्लिश हिंदी मिक्स होती है और पीडीएफ भी इंग्लिश हिंदी दोनों में, सब कुछ समझ आएगा। ज्वाइन करो आप भी, ठीक है? ठीक है मैडम, धन्यवाद मैडम। थैंक यू, वेलकम। ओम बुद्धा। फरीदा खान, मैम हेलो। कहना चाहते हैं आप? जी बताइए। आवाज आ रही मैम? जी जी आ रही है, बताइए। मैडम मैंने है ना रेकी सीखा है, तो रेकी का और ये अलग है या दोनों एक ही है मैम? नहीं नहीं, रेकी से बहुत अलग है। मैंने आपको बताया रेकी भी यहीं से निकली है, बट ये रूट है। तो ये रेकी से भी बहुत एडवांस है और बहुत फास्ट रिजल्ट्स आ रहे हैं। जो रेकी ग्रैंड मास्टर्स हैं, टैरो कार्ड रीडर्स हैं, हर एवरीवन इज जॉइनिंग एंड यू मस्ट जॉइन। ओके ओके ओके। दिस इज अ मस्ट कोर्स फॉर ऑल द हीलर्स, थेरेपिस्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट और ऑकल्ट। अगर आप अपना इस प्रोफेशन से हटके भी हैं तो भी आपके लिए मस्ट कोर्स है। ओके ओके ठीक है मैडम, तो मैं भी ज्वाइन करना चाहूंगी। और इसमें क्या क्या रहेगा, ये 11 डेज में क्या क्या रहेगा मैडम? 11 डेज में अभी आपको बताया था ना, मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ। हाँ बताइए ना मैडम। वेट, मैम फीस कितनी है? 1111 अभी लिमिटेड टाइम के लिए है। ओके 1111 1111। वैसे तो 11,000 का कोर्स है। ऐसा ऐसा। करती हूँ रेकी करने के बाद ये कर सकते हैं ना, सब कुछ इशू तो नहीं डेफिनेटली, होगा? कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि आपको तो समझ आएगा अच्छे से, क्योंकि एनर्जी के बारे में पता है आपको। तो हाँ इसके अंदर हम सीखेंगे हीलिंग मॉन्क क्या है, हु इज सिद्धार्थ गौतमा, उनको बुद्धा क्यों बोला जाता है, उनकी अचीवमेंट्स पूरी जर्नी में और जो हम भी अचीव कर सकते हैं, उनके नोबल ट्रुथ्स, पर्सपेक्ट्स क्या है, लिविंग अ पॉजिटिव लाइफ, अष्टांग मार्ग, पावरफुल मेडिटेशन, पावरफुल ध्यान मुद्रा। तो यहाँ से बेसिकली हमारा प्रैक्टिकल शुरू होता है, सेकंड डे से शुरू हो जाता है। पावरफुल ध्यान मुद्रा क्या क्या है, कैसे उनको प्रैक्टिस करना है, हम हर चीज क्लास में प्रैक्टिस करते हैं। इसीलिए 11 डेज टाइम दिया है, जिससे थ्योरी के साथ हमारा पूरा प्रैक्टिकल, हम हर चीज का प्रैक्टिकल करते हैं क्लास में, जिससे कि आपको वो ग्रास्प हो जाए। इंपॉर्टेंस ऑफ बुद्धा फायर क्या है, क्यों है, इसके साथ मेडिटेशन क्लास में करेंगे, डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस, चक्रास क्या है, उनके फंक्शन क्या है। अगर आप रेकी एक्सपर्ट भी हैं तब भी, हमारे जितने भी रेकी एक्सपर्ट्स हैं, जो लोग ऑलरेडी कहते हैं चक्रास के बारे में पता है, बट वो कहते हैं कि सबको मतलब बहुत डिफरेंट नॉलेज मिली है, क्योंकि इसमें बहुत हम वास्ट नॉलेज देते हैं आपको। स्पिरिचुअल और मटेरियल बैलेंस कैसे मेंटेन करना है, कुंडलिनी के बारे में पूरी नॉलेज, उसका अट्यूनमेंट, इनिशिएशन, मंत्रा, सेल्फ हीलिंग, अदर्स हीलिंग, डिस्टेंस हीलिंग, सब कुछ सीखोगे इसमें आप।
वज्रबिंग कैसे बनना है, ये सारी चीजें हम 11 डेज में प्रैक्टिस करेंगे। रिकी में भी जो अट्यूमेंट हुआ है तो उसमें भी अट्यूमेंट हाँ जी। होना जरूरी है। रिकी में जो हाँ जी। अट्यूमेंट हुआ है, रिकी में जो अट्यूमेंट हुआ था तो इसमें भी अट्यूमेंट होना जरूरी है। इसमें हाँ जी, इसमें कुंडलिनी के ऊपर अट्यूनमेंट होता है, जो रेकी आपने करी है उसके साथ आप इसको प्लस करके कैसे कर सकते हो वो भी इसमें आपको सिखाया जाएगा। रेकी के साथ भी आप हीलिंग मॉन्ग को कंबाइन करके और पावरफुल कैसे रिजल्ट्स गेन कर सकते हो वो आप इसमें सीखोगे। ओके अनीता जी, आप कुछ कहना चाहते हो और किसी का कोई क्वेश्चन, कोई सवाल, कुछ पूछना चाहते नहीं हैं? मैडम, कुछ नहीं कहना और चाहती। दोनों कोर्स में कुछ You प्रॉब्लम all- नहीं आएगा ना मैडम? कोई दिक्कत नहीं है, प्लस होगी आपकी एनर्जीज और अच्छा होगा आपके साथ, ठीक है? ओके थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। तो सी यू ऑल फॉर द हीलिंग मॉन्ग कोर्स, थैंक यू सो मच। ओम बुद्धा। मैं आपको बस यही बोलना चाहती हूँ कि लिमिटेड पीरियड के लिए है डिस्काउंट एंड ऑफर बोनस, तो आप सब अभी एनरोल कर लीजिए। जी एमडी अब्दुल बताइए, कुछ बोलना चाहते हैं आप? राज्य गुरु बताइए। मैम, आपकी टीम अपेक्षा? का जो नंबर आपने बोला ना कि टीम से बात कर लेना, 2 दिन के बाद पेमेंट कर सकते हैं क्या, तो उसका नंबर हो तो देना। मैसेज कर देना 9953005749, आपको चैट बॉक्स में दिया है ना नंबर, ओके, हाँ इसी नंबर पे बात कर लेना। ठीक है मानसी। ओके, थैंक यू मैम। तर मम्मी कशी? बता। तर मम्मी कशी आहे मॅडम? और किसी को कुछ बोलना है तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। ऑल डन? चलिए, थैंक यू सो मच, विल मीट इन द हीलिंग मॉन्ग कोर्स। हेलो। हाँ मैम, मैंने पेमेंट कर दिया है और मैं मंडे से मुझे स्टार्ट करना है। अगर कल से होना है तो कल भी रिकॉर्डिंग आप भेज सकते हो। ठीक है, आपको रिकॉर्डिंग आज ही हम भेज देंगे ग्रुप में, आपको ऐड करके हाँ ना। हमारी टीम आज ही ऐड कर देगी जिन जिनकी पेमेंट्स आई है, और आज ही आपको ओके मैम। लेवल जो फर्स्ट वीडियो है उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, पीडीएफ भी आज ही ओके मिल मैम। जाएगा, और मंडे ओके से मैम। सेकंड क्लास हो जाएगी, ठीक है? ओके मैम, मैं ट्राई करूँ कि 4 से 5 to 6 में अवेलेबल हो तो डायरेक्टली बिल्कुल। आपके साथ बात हो। अगर नहीं होता है तो फिर रिकॉर्ड भेज देना मुझे। बिल्कुल कोशिश करो लाइव करने की, क्योंकि लाइव में आप ना हैंड टू हैंड क्वेश्चंस पूछ सकते हो। हाँ वही। पॉसिबल है लाइव करो, बाकी नहीं कर सकते तो फिर रिकॉर्डिंग कर लो, ठीक है? ओके थैंक यू मैम। Okay, thank you so much. See you all for the Healing Monk course. Thank you so much. Om Buddha. थैंक यू मैम।